हेलो गाइस, अभिषेक हियर। अच्छा बताइए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे एलिफेंट, जिराफ, क्रोकोडाइल। सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन यानी कि हम। लेकिन कई करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर भी रहा करते हैं। लेकिन इतने सारे जीव आए कहाँ से? पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए बैठते हैं टाइम मशीन में और चलते हैं समय में पीछे और पीछे, थोड़ा और पीछे। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी बस एक आग का गोला थी। यहाँ पर जीवन नहीं था। चारों तरफ बस ज्वालामुखी विस्फोट होते ही रहते थे और पृथ्वी की सतह लावा से ढकी हुई थी। और साथ ही यहाँ पर स्पेस से चट्टानों की बारिश भी हुआ करती थी। यहाँ प्रक्रिया काफ़ी समय तक होने से इसने एक ग्रह का रूप ले लिया। इसी तरह हमारा चांद भी बना। 9 बिलियन साल पहले इसने फिर एक बार आग के गोलों की बारिश का सामना किया। लेकिन इस बार यहाँ चट्टाने के साथ उल्कापिंड की बारिश हुई और यहाँ उल्कापिंड अपने साथ जमा हुआ बर्फ, क्रिस्टल और नाइट्रोजन भी साथ लाए, जिससे कि समुद्र बने। कई करोड़ साल बाद एक बार फिर उल्कापिंडों की बारिश हुई। लेकिन इस बार यहाँ उल्कापिंड बहुत से खनिज पदार्थ और मिनरल्स लाए। 380 करोड़ साल पहले कुछ तत्व से पहले एक कोशिकीय जीव का जन्म हुआ। यह एक तरह के बैक्टीरिया थे और ऐसे धीरे धीरे पृथ्वी का पूरा पानी इन बैक्टीरियाओं से भर गया। 250 करोड़ साल पहले यह बैक्टीरिया इस तरह की कॉलोनी में रहने लगे और धीरे धीरे इन्होंने पृथ्वी को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर दिया। 40 करोड़ साल पहले यहाँ पर अभी पेड़ पौधे और जीवों का जन्म नहीं हुआ था। इसका कारण सूरज से आने वाली अल्ट्रा रेडियस किरणें थी और फिर पृथ्वी पर एक चादर का निर्माण हुआ जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। इससे सूरज से आने वाले अल्ट्रा रेडियस किरणों से बचाव मिलता है। और फिर टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के चलते सब द्वीप आपस में जुड़ने लगे, जिसे रोडियना कहते हैं। और ऐसे ही एक जीव का जन्म हुआ, एलियनोमाइनाक्टेरस। और इन जीवों ने सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख लिया। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और फिर ऐसे ही कई जीवों का विकास हुआ और ऐसे एक जीव पिकाया का भी जन्म हुआ। इसने सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी का विकास किया। और यहाँ सभी चीज़ें हमें आगे चलकर मिलने वाली थी। एक जीव ने आंखों दिमाग का विकास भी कर लिया। इस जीव का नाम फुटलॉन्ग आर्मर फिश था और आंखों दिमाग के विकास के चलते इन्हें शिकार करने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन इन जीवों का पानी में रहना बहुत अधिक मुश्किल था और कार्बन के चलते इनका वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया। फिर इस मछली ने पहली बार सतह पर आकर पहली बार सांस ली और साथ ही इस मछली का बाहर की दुनिया के ओर झुकाव भी था। इस मछली का नाम टेक्टेलिक था। कई करोड़ साल के विकास के चलते इसने पहली बार धरती पर कदम रखा और फिर टेट्रापॉड्स में विकसित हो गई। लेकिन इनकी त्वचा सूरज का तेज झेलने के लिए नहीं बनी थी और फिर इस जीव खत्म होने वाले थे। लेकिन कुदरत इन्हें आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे इनने मोटी चमड़ी का विकास किया और इन्होंने पंजों का भी विकास किया। और ये टेट्रापॉड्स जमीन पर अधिक समय तक रहने लगे और इन्होंने फेफड़ों का भी विकास कर लिया, जिससे कि इन्हें ऑक्सीजन से सांस लेने में सहायता मिलती थी। और इन्हीं टेट्रापॉड्स से आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और हम इंसान बनने वाले थे। यह टेट्रापॉड्स हमारे पूर्वज ही थे। कई करोड़ साल पहले फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और इन ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अकाल पड़ गया। और इस महाप्रलय में वही जिंदा रहे जिन्होंने कुछ भी खाना चालू कर दिया। और धीरे धीरे फिर से धरती सामान्य होने लगी और कई पेड़ पौधों का जन्म हुआ। और जो 5% जीव बच गए थे उनसे आगे चलकर डायनासोरों का जन्म होने वाला था। और डायनासोर की भी कई प्रजाति थी। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत गुस्सेल स्वभाव के थे। और इन डायनासोरों का पृथ्वी पर 10 करोड़ साल तक शासक रहा। लेकिन ये सब जीव कहाँ चले गए और इंसान कहाँ से आए, इसे हम जानेंगे अगले पार्ट में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करने ना भूलें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।